सभी परिजनों को सादर प्रणाम। आज गुरुदेव का एक विशेष संदेश आत्मिक विकास का राजमार्ग लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज पहला एपिसोड है। विचार तंत्र गुरुदेव का है। माध्यम ये शरीर और वाणी है और बिना वक्ता के माइक निरर्थक होता है। इसलिए बात प्रारंभ करने से पहले उस ऋषि सत्ता का आह्वान करते हैं जिन्होंने ये प्रेरणा दी और उनसे प्रार्थना करते हैं कि विचारों की निरंतरता बनाए रखें ताकि हम उनका संदेश आप तक ठीक रूप में पहुंचा सकें। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणी सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातरं भगवती देवी श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्री गुरु सत्ताय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री का आवाहन। ओम मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा मातः ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानामायुष्टाणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवत्सं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय बंधुओं, आदर के योग्य मातृशक्ति, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, जिसको न अग्नि जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न हवा सुखा सकती है, न शस्त्र काट सकता है। और सिद्धांत रूप में हम सब इस बात को मानते भी हैं, जानते भी हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन जब व्यवहार की बात आती है तो व्यवहार में हमारा सभी का इस तरह का बर्ताव होता है, बिहेवियर होता है कि हम यही प्रदर्शित करते हैं कि ये शरीर ही मैं है। हमारी जितनी भी भाग दौड़ है, सुबह से शाम तक जितनी भी हम मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, वो सब इस शरीर को ही लक्ष्य करके की जाती है। शरीर के ही आराम के लिए, शरीर की ही सुविधाओं के लिए सारे प्रयास किए जाते हैं। या इस शरीर से संबंधित, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए कुछ किया जाता है। लेकिन उस मुख्य तत्व को
जिसने भगवान कृष्ण ने गीता में ये कहा कि हम वास्तव में आत्मा हैं, हम भूल जाते हैं, भुला दिया जाता है। इसीलिए हमारे जितने भी कष्ट हैं उन सब का मूल कारण यही है कि हमने मूल तत्व को भुला दिया है। और ठीक वैसी ही स्थिति हो गई है जैसे एक घोड़े पे कोई सवार है और घोड़े की हम खूब खातिर करते हैं और सवार को भूखा रखते हैं। अगर हमें अपने जीवन में सुख साधन, अपने वास्तविक प्रसन्नता को धारण करना है तो हमें आत्मा के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और इसी का नाम अध्यात्म है। अध्यात्म यहीं से शुरू होता है। अब प्रश्न यह होता है कि आत्मा के लिए क्या किया जाए। परम पूज्य गुरुदेव ने 3 चीजें बताई हैं: आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता। क्या क्या हैं चीज़ें? आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता। सबसे पहले आस्तिकता आती है। आस्तिकता क्या है? आमतौर पे जब हम देखते हैं कि कोई आदमी थोड़ा बहुत भगवान का नाम लेता है या ये कहता है कि मैं भगवान को मानता हूँ, तो हम उसको आस्तिक मान लेते हैं। और जो बिल्कुल ये कहता है कि मैं भगवान को बिल्कुल नहीं मानता, उनको नास्तिक मानते हैं। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार आस्तिकता का उद्देश्य इतने भर से पूरा नहीं होता। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक सर्वव्यापी न्यायकारी सत्ता में दृढ़ विश्वास, एक सर्वव्यापी न्यायकारी सत्ता में दृढ़ विश्वास का नाम आस्तिकता है। शब्दों में तो बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन अगर गहराई में थोड़ा सा जाएं और विचार करें तो एक इसी तत्व के चित्त में उतरने से, अंदर उतरने से हमारी दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। सर्वव्यापी न्यायकारी सत्ता। आप विचार करके देखिए कि एक आदमी अगर कहीं चोरी करने जाता है और उसको ये लगता है कि वहाँ चारों तरफ पुलिस का सघन पहरा है, हम पुलिस की आंख से बचकर कुछ भी नहीं कर सकते, तो विचारिए क्या वो व्यक्ति वहाँ चोरी कर पाएगा? शायद बिल्कुल नहीं। वही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है कि अगर हमारा ये दृढ़ विश्वास हो जाए कि ईश्वर एक सर्वव्यापी सत्ता है और हम उससे बचकर, उसकी निगाहों से बचकर या उससे छिपकर कोई भी कार्य नहीं कर सकते, और जो कुछ हम करेंगे उसका भला या बुरा जो भी फल होगा वो हमें हर हाल में भुगतना ही होगा, उससे हम बच नहीं सकते। यही तो अर्थ बनता है सर्वव्यापी न्यायकारी सत्ता का, कि हम कुछ भी करें उसकी निगाहों से बचेंगे नहीं, और जब निगाहों से बचेंगे नहीं तो ये भी नहीं हो सकता कि हम उसके फल से बच जाएं। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि उसके फल से हम बच सकें। अपराध क्यों होते हैं? भ्रष्टाचार क्यों है? क्योंकि हमें ये लगता है कि आज कर लो, कल किसने देखा। लेकिन अगर हमारे अंदर ये विश्वास अंदर तक जम जाए
कि हम जो भी कुछ करेंगे उसका 100% फल हमें भुगतना ही भुगतना है। अगर ये विश्वास दृढ़ हो तो दुनिया में कोई भी अपराध नहीं हो सकता। अपराध होते ही इसलिए हैं कि हमें इस बात पर विश्वास नहीं है और हम ये सोचते हैं कि आज का सुख उठा लो, कल क्या होगा किसको पता। अगर इस एक सूत्र का निर्धारण जन जन में हो जाए, आस्तिकता जन जन में पैदा हो जाए, तो हमारी सारी समस्याएं अपने आप समाप्त होती हुई चली जाएंगी। आज की बात इतनी ही। अगले गुरुवार को फिर मिलेंगे। आगे की चर्चा जैसा गुरुदेव की प्रेरणा होगी उसके अनुसार होती हुई चली जाएगी हर गुरुवार को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।